So let us start the next MCQ question on unit matrices. The matrix in which A into A transpose is equal to I, then the matrix is known as, correct beta, orthogonal matrix. Okay. So what is the condition for orthogonal matrix? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो अगर A इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू ए अगर I इज कॉल्ड एज ए विच मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ओके, so this is called as a condition of orthogonal matrix. तो orthogonal matrix कब बोलेंगे? जब I इंटू A इंटू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A मैट्रिक्स, A भी द एनी मैट्रिक्स, A कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका अगर प्रोडक्ट अगर I आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? 2/2 1 0 0 1. इसे कौन सा मैट्रिक्स बोलना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0. और 3/3 अगर है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो दिस इज कॉल्ड एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है ए और 8 का ट्रांसपोज, इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसे बोलेंगे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स बोलना है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट नंबर 18. If A is equal to 5 minus 2 0 1 2 8 6 4 2, then minor of element 1 is, minor of element 1 is, 1 का माइनर क्या होगा ये आपको बताना है बेटा. नंबर ए 4, नंबर बी -4, नंबर सी 0 एंड नंबर डी नन ऑफ दिस. सो माइनर एंड कोफैक्टर, ये एक क्वेश्चन मैंने कॉमनली देखा है कि एक तो माइनर पूछी जाती है या फिर कोफैक्टर पूछी जाते हैं ऑन द मैट्रिक्स. तो माइनर और कोफैक्टर में एक ही डिफरेंस है कि माइनर में हम लोग साइन कैरी नहीं करते हैं और कोफैक्टर में आपको साइन जो है वो कैरी करना है. ठीक है, तो जैसे कि माइनर अगर पूछा है तो साइन लेने की जरूरत नहीं है. माइनर अगर निकालना है तो साइन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है या फिर साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली सॉल्यूशन में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है बेटा 5 -2 0 1 2 8 6 4 2. तो आपको किसका माइनर निकालने के लिए बोला है बेटा? 1 का. तो ये हो गया आपका 1 का माइनर निकालना है आपको. तो सीधा सीधा क्या करना बेटा? 1 का रो और 1 का कॉलम जो है वो डिलीट कर दो. 1 का रो और 1 का कॉलम डिलीट कर दो. क्या बचेगा बेटा? यस, वेरी गुड. सो माइनर ऑफ एलिमेंट 1, सो क्या बचेगा? -2 0 एंड 4 2. -2 0 4 2. अब 2/2 डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. -2 इंटू 2 -4 एंड 0 इंटू 4 0. सो आंसर इज -4. -4 -0 -4. तो -4 करेक्ट आंसर है बेटा आपका. एवरीवन, आपका आंसर करेक्ट है. तो याद रखिएगा माइनर में यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं है. कोफैक्टर है तो ही साइन लेंगे, माइनर में साइन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो समझ में आया सभी को साइन कब लेना है और नहीं लेना है? कोफैक्टर निकालने के लिए बोला है तो फिर साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. कोफैक्टर है तो साइन लेना पड़ेगा, और कोफैक्टर नहीं, आपको सिर्फ माइनर पूछा है तो माइनर के लिए साइन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट नंबर 19.
if a is equal to -1 2 3 4 comma minor of element 2 is dash 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 minor of element 2 is number A 4, number B 3, number C -3, number D -1. माइनर ऑफ एलिमेंट 2. सो अगेन माइनर निकालना है, साइन लेने की जरूरत नहीं है. अब 2 का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, 2 को कंसीडर करेंगे आप, 2 का कॉलम और 2 का रो डिलीट कर, क्या बचा 3. वेरी गुड. तो 2/2 है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है, बट 3/3 है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करना पड़ेगा, माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 का. जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 1 का माइनर, उसी तरह आप भी फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो माइनर और कोफैक्टर में इतना ही डिफरेंस है कि माइनर में जो है वो आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस वगैरह यहाँ पे. ठीक है. बट कोफैक्टर में आपको साइन लेना पड़ेगा, साइन लेने की जरूरत है. राइट डाउन नंबर 20. नंबर 19 के बाद में नंबर 20. इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 -4 3 6 8 4 2 comma then cofactor of element 3 is, cofactor of element 3 is option number A 2, option number B 3, option number C 4, option number D -2. कोफैक्टर निकाल के देखो. कोफैक्टर निकालना है तो आपको साइन कंसीडर करना पड़ेगा. तो जब भी आपको कोफैक्टर निकालना होगा आपको साइन कंसीडर करना पड़ेगा. जैसे कि मैं यहाँ पे कोफैक्टर एलिमेंट 3 निकालने वाला हूँ. तो 3 पे कौन सा साइन आएगा देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो प्लस आएगा तो साइन लेना है पहले प्लस. अब 3 का रो और 3 का कॉलम डिलीट करना, क्या बचेगा 1 0 8 2 1 0 8 2. तो 1 2 ज़ा 2, 0 8 ज़ा 0 और ये प्लस साइन है तो क्या मिलेगा आपको +2. क्या मिलेगा +2. सो योर आंसर इज +2 इज राइट आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट 20 के बाद में 21. इफ a इज इक्वल टू 3 - 2 -1 4 comma then cofactor of element, cofactor of element -1 is dash 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 dash. Option number A 3, option number B 2,
ऑप्शन नंबर सी -2, ऑप्शन नंबर डी 4। सो सी आंसर बोल रहे स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग करेक्ट है क्या। सो क्या फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ पे हमें, कोफैक्टर। सो कोफैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको साइन लेना पड़ता है। सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -1 क्या होगा, -1 के लिए साइन क्या होगा देखते। ये होता है बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, बट 2/2 में प्लस माइनस माइनस शुरुआत में और एंड में प्लस आना चाहिए। तो साइन क्या रहेगा बेटा, -1 का निकालना है आपको। तो 1 का कॉलम और 1 का रो डिलीट कर दो, क्या बचेगा -2। तो माइनस इंटू माइनस +2। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज +2। तो होप सभी को समझ में आ चुका है। साइन किसका लेना है, जिसका निकालना है। -1 का निकालना है तो -1 का साइन लेना, क्या है माइनस। ओके, तो जिसका आपको कोफैक्टर निकालना है उसका ही आपको साइन लेना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 22। इफ a इज इक्वल टू 1 5 0 -1 2 3 1 2 1, find cofactor of element, cofactor of element A32। A32 का कोफैक्टर आपको निकालना है। कौन सा एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में का जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर निकालना है। सो आंसर इज -3 3 2, नंबर डी नन। सो फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, which element, cofactor of element A32। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32। सो आंसर मिल रहा है बेटा A, किसी ने 3 बोला है, किसी ने -3। ओके, 3 -3 A B में कंफ्यूजन है आप लोगों को। ओके, तो 3 और -3 ऐसे 2 आंसर मिल रहे हैं। तो चेक करते हैं हम लोग कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो मैं साइड में बेटा आपको एलिमेंट लिख देता हूं। इसे A11 बोलना है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो पहला नंबर जो है वो रो इंडिकेट करता है और दूसरा नंबर कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो वैसे ही आपको थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब A32 ये हो जाएगा बेटा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 3 रो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। तो साइन कन्वेंशन बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना है तो साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करना है, और माइनर निकालना है तो साइन कन्वेंशन कंसिडर करना है क्या, नहीं। तो चलो देखते हैं, हम लोग ए लेते हैं। ए दिया हुआ है आपको 1 5 0 -1 2 3 1 2 1। ठीक है, तो इसमें से आपको A32 मतलब कौन सा एलिमेंट हो जाएगा बेटा, ये वाला। A32 मतलब कंपेयर कीजिए 2 हो जाएगा। तो 2 का कॉलम और 2 का रो डिलीट कर दो। तो 2 का रो और 2 का कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें,
कोफैक्टर ऑफ A32, और साइन क्या है A32 का? माइनस। साइन क्या है A32 का? माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 2 का रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो बचेगा बेटा 1 0। क्या बचेगा? 1 0 माइनस 1 3। क्या बचेगा? 1 0 माइनस 1 3। माइनस को ऐसे ही रखता हूं मैं, 1 इंटू 3 3 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0। तो 3 माइनस 0 3, 3 इंटू माइनस माइनस 3। तो प्लस 3 वाले गए बेटा, आपका आंसर गलत हुआ। आपका आंसर प्लस 3 वाले जो बी ऑप्शन वाले है, आपने माइनर निकाला, आपने कोफैक्टर नहीं, आपने माइनर निकाला। फिर इसका मीनिंग ये होता है, देखो तो माइनर और कोफैक्टर में फर्क है। कोफैक्टर में आपको साइन लेना है, कोफैक्टर में आपको साइन लेना है, माइनर में आपको साइन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यस, बट वेयर इज माइनस? 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3। 3 में से 0 निकालेंगे तो 0 होगा क्या? 3। 3 माइनस 0 3, और ये माइनस, माइनस इंटू 3 माइनस। माइनस माइनस प्लस कब होगा? जब माइनस इंटू माइनस 3। अब क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। है समझ में? यहाँ पे 3 है और ये माइनस, माइनस इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा। जब माइनस ऑफ माइनस 3 रहेगा तब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। If A is equal to 2 3 4 6, then A is called as dash dash dash. Number A, singular matrix. Number B, non-singular. Number C, orthogonal. Number D, none of these. So A is called which matrix? आपको चेक करना है। तो A की वैल्यू दी हुई है आपको, और आपको पूछा है कि A है कौन सा मैट्रिक्स है, A अपना कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है। तो A कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है ये हम लोग इजीली बता पाएंगे बेटा। जो A मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, 2 3 4 6। जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा बेटा? 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 12 0। इट मीन्स द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, सो कॉल्ड एज विच मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है बेटा, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0, that matrix is called as a singular matrix. और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है बेटा, उसे बोलना है नॉन सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं आता है उसे बोलेंगे बेटा आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 आया तो, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। और A को अगर A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो और अगर I मिलता है तो हो जाएगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये कंडीशंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन जरूर बनेगा मैट्रिक्स के लिए। ऑर्थोगोनल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ओके, तो ये हमेशा ही पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट, नंबर 24,
if A is equal to -3 to 4 6, then A transpose is equal to, number A -3 4 -3 4 -2 6, number B -3 4 6 2, number C -3 4 2 -6, and number D -3 4 2 6. सो चलो फास्ट आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। बहुत कम टाइम में आंसर कैलकुलेट कर रहे हो बेटा आप, वेरी गुड। इसी तरह आपको एग्जाम में भी इतने ही कम टाइम में आपको आंसर निकालने हैं। ओके, डी आंसर आ चुका है। देखते हैं हम लोग ये करेक्ट आंसर है या नहीं। डी आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करते हैं हम लोग। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज मतलब बेटा कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। सो -3 2 को कॉलम बनाना है। सो कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज चलेगा। सो -3 2 कॉलम होना चाहिए। -3 2 कॉलम है क्या? नहीं। -3 2 कॉलम है क्या? नहीं। -3 2 कॉलम है क्या? यस। -3 2 कॉलम है क्या? यस। दो ऑप्शन कैंसिल, दो ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम बनाना है। R1 को C1 बनाना है, R2 को C2 बनाना है। सेकंड कॉलम 4 6, सेकंड कॉलम होना चाहिए 4 6। तो 4 6 है क्या बेटा? नहीं। 4 6 है क्या? यस। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ट्रांसपोज भी आपको पूछा जा सकता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज मतलब बेटा सिंपली रोज को कन्वर्ट कर देना है किसमें? कॉलम्स में। कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, -3 2 रो है, यहाँ पे -3 2 कॉलम है, यहाँ पे 4 6 रो है, यहाँ पे 4 6 कॉलम है। So converting rows into columns is called as a, or interchanging rows into columns is called as a transpose of matrix. Number 25. If A be the any matrix, then inverse of matrix is calculated by using dash 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 dash. Number A inverse is equal to cofactor matrix transpose. Number B, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into cofactor matrix. Number C, A inverse is equal to 1 upon determinant of A. And number D, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into cofactor matrix transpose. A is the wrong answer. सभी का A आंसर जिन्होंने दिया है, that is wrong answer.
ए आंसर इज रॉन्ग आंसर। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़े हैं, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सो इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड में हमने पढ़ा है कि किस तरह से निकालते हैं ए इनवर्स। बी भी रॉन्ग है बेटा, सॉरी मैं ऑप्शन देना भूल गया। ये चाहिए था और यहां पे ये चाहिए था। ओके, यस, सी है आंसर। ओके, तो सी आंसर भी करेक्ट है। और इससे पहले मैंने जो दिया था आपको यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट ही था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ही होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। सो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ही कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दोनों का मीनिंग सेम ही हो रहा है। ओके, नंबर 26, if A is any matrix, then its inverse exists if determinant of A, option number A, is equal to 0. Number B, determinant of A is not equal to 0. Number C, both A and B. And number D, none of these. Number D is none of these. So, if A is the any matrix, then its inverse exists. Okay? Its A inverse exists if and only if the determinant, if and only if its determinant is not is equal to 0. Got it? So if A be the any matrix, then its A inverse exists if this determinant of A is not equal to 0. क्योंकि determinant of A equal to 0 आया तो 1 by 0 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। 1 by 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो A इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आप क्या निकाल पाओगे बेटा? आप इनवर्स निकाल पाओगे। सो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. सो 1 by 0 is infinity, so infinity into anything infinity, so A इनवर्स इज इक्वल टू infinity आएगा। तो A इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. So always remember, in this formula the determinant of A must not be equal to 0 because A inverse क्या आएगा फिर? infinity आएगा. Got it? Yes or no? Yes. Next, number 27. If A be the any matrix, then inverse of matrix A की जगह पे अब आएगा cofactor of matrix is calculated by using, if A be the any matrix, then adjoint of A of matrix is calculated by using, your options are A, B, C, D. So if A be the any matrix, then adjoint of A of matrix is calculated by using, adjoint of matrix A कैसे निकालना है बेटा? Adjoint of matrix is equal to transpose of cofactor matrix, transpose of cofactor matrix.
सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यस करेक्ट है बेटा. यहाँ पे बी इज करेक्ट, वहाँ पे ए इज करेक्ट बोलेंगे हम लोग 27 में. सो इस तरह से एडजॉइंट जो है आपको निकालना पड़ेगा. नंबर 27 के बाद में नंबर 28 लेते हैं बेटा. इफ ए इज इक्वल टू 6521 then adjoint of A is equal to option number 1 then adjoint of A is equal to number A 1 minus 5 2 6, number B 1 minus 5 minus 2 6, number C 2 3 minus 4 5, number D 1 5 minus 2 6. Adjoint of matrix. What we have to calculate? We have to calculate adjoint of matrix. So how to calculate the adjoint of any matrix which is equal to cofactor matrix का transpose लेना है. Adjoint of any matrix is equal to transpose of the cofactor matrix. Adjoint of any matrix is equal to transpose of the cofactor matrix. तो देखो बेटा ट्रांसपोज कैसे निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का. तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा. तो आपके पास में ए अवेलेबल है बेटा 6 5 2 1. दिस इज ए. अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालोगे सभी एलिमेंट के. तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, पहला एलिमेंट है बेटा आपका 6 जिसे मैं A11 बोलता हूँ. पहला साइन क्या होता है बेटा प्लस. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 5. 5 को क्या बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. साइन क्या होता है बेटा माइनस. कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2. 2 को क्या बोलेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1. 1 को क्या बोलेंगे बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो साइन प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है. 2/2 में कैसे होती है साइन बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस. और 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं. तो A11 का कोफैक्टर बताइए. A11 मतलब बेटा ये 6 का कोफैक्टर रो और कॉलम कैंसिल कर दिए क्या बचेगा 1. नेक्स्ट A12 मतलब बेटा 5 का कोफैक्टर बताओ. 5 को कॉलम और रो कैंसिल कर दो क्या बचेगा 2. करेक्ट. नेक्स्ट A21 समझ में आ रहा है ना. ये A11 A21 मतलब क्या होता है. A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, A12 मतलब सेकंड, A21 मतलब थर्ड और A22 मतलब फोर्थ. इनके साइन क्या होता है बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस. ये साइन होते हैं इसके. हाँ नेक्स्ट A21 के ये बताइए बेटा कोफैक्टर. A21 के कोफैक्टर क्या होंगे बेटा ये 2 के रो और कॉलम कैंसिल कर दो क्या बचेगा 6. नेक्स्ट A22 का बेटा आपको रो और कॉलम कैंसिल करना है क्या बचेगा 6. सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए था A21 का 5 मिलेगा. मैंने बाय मिस्टेक 6 लिखा है बेटा. क्या मिलेगा यस 5 मिलेगा. यस करेक्ट. सो 6 का कोफैक्टर 1, 5 का कोफैक्टर 2, 2 का कोफैक्टर 5 और 1 का कोफैक्टर 6. साइन लगा देना पहले ही प्लस माइनस प्लस माइनस. तो बेटा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको नाम क्या देना है कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा पहले +1 देन -2 देन -5 देन 6. तो चेक करिए बेटा 2/2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स शॉर्टकट. 2/2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स शॉर्टकट देखो. 1 की जगह पे 6 आएगा, 6 की जगह पे 1. देखो 1 की जगह पे 6 की जगह पे 1. यहाँ पे 5 की जगह पे 2 की जगह पे 5 बट अपोजिट साइन. तो +5 है तो यहाँ पे जाने के बाद में -5 होगा, +2 है तो यहाँ पे जाने के बाद में -2 होगा और -2 है तो यहाँ पे आने के बाद में +2 होगा.
तो ये है शॉर्टकट को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने का. सो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ विच मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए. ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मतलब बेटा कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स. तो 1 - 2 यहाँ पे रो है तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 1 - 2 कॉलम. ठीक है. -5 6 यहाँ पे रो है बेटा. यहाँ पे आने के बाद में क्या बनेगा -5 6 कॉलम. तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. डी कैसे करेक्ट होगा. 1 - 5 चाहिए तो डी करेक्ट नहीं है. ये भी नहीं है. 1 - 5 ये -2 नहीं है. 1 - 5 -2 6. अब बचा ही क्या है. बी बचा है. इसलिए आंसर निकालने के बाद में उसको चेक करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है कि आंसर तो आपने निकाल लिया लेकिन देखो आंसर में सिमिलर ऑप्शंस होंगे तो उसमें से सही ऑप्शन चुनना भी एक टास्क है. 1 - 2 1 - 2 है. -5 6 चाहिए. -5 नहीं है कैंसिल. यहाँ पे तो 1 - 5 है ही नहीं. 1 - 5 है. -2 6 चाहिए. -2 6 यस. तो ऐसे चेक करना है आपको. सो दिस इज कॉल्ड एज ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना काफी आसान है. कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना. अब शॉर्टकट देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स शॉर्टकट कैसे है. 1 - 5 तो यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे -5 जाएगा आपका. 1 यहाँ पे आएगा. 6 यहाँ पे आएगा. ये -5 -2 होगा. देखो ठीक है. तो शॉर्टकट अब कैसे बताना है. देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको क्योंकि लॉन्ग कट में टाइम वेस्ट होगा. शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको. सपोज मान लेते हैं कोई भी एक ए मैट्रिक्स है. -1 2 -6 3. इसका एडजॉइंट बताना है. देखो बेटा शॉर्टकट देखो. एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट इन दोनों को इंटरचेंज कर दो. -1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे -1. जैसे क्या वैसा. अब 2 का साइन चेंज कर दो. क्या हो जाएगा -2 और -6 का साइन चेंज कर दो. क्या हो जाएगा +6. ये है बेटा शॉर्टकट. इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखते यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा आप. जो 6 है तो 6 की जगह पे 1 1 की जगह पे 6 है बेटा. 1 की जगह पे 6 6 की जगह पे 1. तो ये +5 हो तो अपोजिट -5. +2 है तो अपोजिट -2 होता तो अपोजिट +2. जैसे कि यहाँ पे 6 की जगह पे सॉरी -1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे -1. इसमें साइन चेंज नहीं करना. इसमें जो है वो सिर्फ इंटरचेंज कर देना. नेक्स्ट इंटरचेंज मत चेंज करना. साइन चेंज करना. +2 है तो -2 -6 है तो +6. जैसे कि इसका बताइए बेटा. इसका क्या होगा. सॉरी ऑलरेडी फाइंड आउट किया हमने. चलो इसका बता दीजिए बेटा. -2 0 3 1. इसका क्या होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. इनको इंटरचेंज करना है सिर्फ. -2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1 और 0 का साइन चेंज करने से फर्क नहीं गिलेगा. +3 का साइन चेंज कर दो. वेरी गुड करेक्ट. यस. तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हो. फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो. इनवर्स निकाल सकते हो. ओके. सो एडजॉइंट और इनवर्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. सो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे सिर्फ आप बेटा. इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. सो इनवर्स निकालना है तो बस एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो 1/डिटर्मिनेंट से. गॉट इट. तो होप सभी को मैट्रिसेस यूनिट क्लियर हो चुका है. तो अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 मैंने एमसीक्यूज लिए हैं और इतने एमसीक्यूज मोर देन सफिशिएंट है. अगर आपने स्टार्टिंग से अगर लेक्चर नहीं किए हैं तो जाके आप लेक्चर देख लो. डिटर्मिनेंट हो चुका है हमारा 2 लेक्चर्स में. अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स लगे हमें मैट्रिक्स को.
अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा मैं नेक्स्ट यूनिट दैट इज लॉगरिथम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में।